अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 23 सूरे यासीन। आयत 50 से तिलावत होगी। आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Once again, welcome my dear sisters. सूरह यासीन हम पढ़ रहे हैं। कल हम पढ़ रहे थे, अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 53 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि एक बहुत जोर की आवाज होगी और फिर अचानक वो सब सॉरी आगे चलिए। तो उन लोगों ने पूछा था ना 48 में, कब होगी कयामत, कब होगा ये वादा पूरा। तो 48 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, वो इंतजार करते मगर क्या होगी, बस एक जोर की आवाज, यानी वो पहला सूर फूका जाएगा। क्या होगा पहला सूर फूकते ही? क्या होगा पहला सूर फूकते ही? सारे लोग मर जाएंगे। सारे के सारे जितने भी जिंदा है, हर मखलूक खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह का अर्श, अल्लाह की कलम और लोहे महफूज, जन्नत और जहन्नम, इनके अलावा सबके सब उस दिन खत्म। एवरीबडी विल कम टू एन एंड। फिर क्या होगा, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अच्छा, हम उस दिन देख रहे थे कल कि कैसा होगा, वो कितना बड़ा होगा सूर, बताओ जल्दी। क्या साइज होगी जमीन उस और सूर की? आसमान के बराबर होगा। और कौन से फरिश्ते इसमें फूंक मारेंगे? इस्राफील अलैहिस्सलाम। हाँ, और अभी क्या कर रहे हैं इसराफील अलैहिस्सलाम? वो अपने होठों पे सूर लेके तैयार है, जैसे अल्लाह का हुक्म होगा वो करेंगे।
और Just उनकी imagine. तिरछी नजर अल्लाह की तरफ है हर वक्त। एग्जैक्टली और क्या मिलता है हमको हदीस से कि ये जो कयामत का दिन होगा, जो सूर फूका जाएगा, विच डे विल दैट बी? कौन सा एंड दिन ऑफ द होगा? एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड बिगिनिंग ऑफ कयामत। यस, हमें हदीस से मिलता है कि वो फ्राइडे का दिन होगा। और इसीलिए हर फ्राइडे को हर फ्राइडे को जब सूरज तुलू होता है, द सनराइज ऑफ एवरी फ्राइडे, आपको पता है कि इंसानों के अलावा हर मखलूक उस वक्त टेंशन में होती है। हर मखलूक इतनी टेंशन और फिक्र में होती है उस वक्त, फ्राइडे के सनराइज के वक्त, कि कहीं आज तो वो दिन नहीं, कहीं आज तो वो दिन नहीं। और हम लोग इतने बेफिक्री से सोए हुए होते हैं, isn't it? So we have to be alert. वो दिन फ्राइडे का दिन होगा। अब अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं? 50 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर ला नहीं, फिर नहीं, यस्ततिऊना। यस्ततिऊना में क्या रूट वर्ड नजर आ रहा है? ताकत। वेरी गुड, ताकत, इस्तिताअत। तो नहीं कोई ताकत, फिर नहीं वो ताकत रखेंगे। दे विल हैव नो कैपेसिटी, किस चीज की? तौसियतन। तौसियतन में क्या रूट वर्ड मिलता है आपको? वसीयत। वसीयत, वेरी नाइस। फिर वो उस दिन इस चीज की ताकत नहीं रखेंगे कि वो किसी को वसीयत कर सके, किसी को कोई एडवाइस कर सके, कोई भली बात कह सके। वला, और ना ही, इला अहलिहिम, तरफ अपने घर वालों के, और ना ही वो अपनी फैमिली तक। यरजिऊन, वो लौट सकेंगे, वो अपनी फैमिली तक लौट भी नहीं सकेंगे। तो ये होगा कयामत का दिन। इस आयत से पता चलता है कि कयामत का दिन कैसे अचानक से आ जाएगा, ना उसकी खबर किसी को है, ना कोई इंफॉर्मेशन, और इंसान ना कोई वसीयत कर सकेगा किसी को कि भाई ये मेरा सामान है, इसको यहाँ पहुंचा दो, या मेरे घर वाले वहां है, या मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, नथिंग। और ना ही वो जहां भी होगा अपनी फैमिली तक पहुंच भी नहीं सकेगा। तो क्या ऐसा कुछ आपने देखा है कभी? ऐसा कुछ कहीं देखा है आपने, किसी ने, कि बाजी वसीयत? हज के वक्त ऐसे होता कोरोना है। के टाइम पे बाजी। ओके, कोई कहता बाजी है जब हज के वक्त, कोई कहता है कोरोना के वक्त। लेकिन इसका सिंपल आंसर है, हर एक की मौत भी तो ऐसे ही आती है। क्या मौत किसी को मौका देती है कि वो वसीयत कर जाए, या अगर कहीं और उसकी मौत हुई है तो वो मौत के फरिश्ते से कह सके कि मुझे जरा अपनी फैमिली तक पहले जाने तो दो, एटलीस्ट गिव मी दिस मच टाइम कि मैं अपने घर वालों के पास पहुंच जाऊं? मिलता है कोई मौका? नहीं। नहीं, एग्जैक्टली तो मौत इसीलिए कहा गया है कि वो हमारी छोटी कयामत तो ही तो है। तो वैसे ही कयामत के दिन हर एक को वैसी मौत होगी एक साथ। एवरीवन विल बी ओवर, एंड नो वसीयत का टाइम, और ना अपनी फैमिली के पास लौटने का टाइम। तो इससे और एक मॉरल क्या मिला कि उस दिन तो वसीयत नहीं कर सकेंगे, तो फिर क्या करना है, कब करना है? अभी जब हम जिंदा है कर डालना। यस, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अभी मुझे किसी ने बताया कि मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि देखो क्लास का टाइम स्टार्ट हो रहा है और तुम क्लास सुनो और ऑन कर लो। सो ये वसीयत हम हर वक्त कर सकते हैं, अभी करना है जब हम जिंदा हैं, और बाद में टुमारो नेवर कम्स, है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अब क्या होगा? हाँ, अब सब के सब मर गए, ठीक है, कयामत आ गई, सूर इतना बड़ा फूका गया, हर मखलूक खत्म हो गई। अब इसके बाद क्या होगा वो भी अल्लाह ताला हमें बता रहे। आयत 51 में, वनुफिख, और फूका जाएगा। नुफिखा में फूक वर्ड नजर आ रहा है, और फूका जाएगा।
फिस्सूरी, सूर में। ये कौन सा होगा? ये सेकेंड टाइम फूका जाएगा, द सेकेंड ट्रम्पेट, दूसरी सूर। फइज़ा हुम, फिर क्या होगा? फिर अचानक, हम वो सब के सब, मिनल अजदासी, वो अपनी कब्रों से। अब यहाँ पर हमें कब्रों के लिए एक दूसरा वर्ड मिलता है। हाँ, कुरान में भी, अरबिक में भी हम पढ़ चुके हैं ना, मकाबिर, तो कब्रों के लिए वही वर्ड आता है, लेकिन आज हम एक नया वर्ड सीखेंगे कब्र के लिए। तो मिनल अजदासी, वो अपनी ऐसी कब्रों से, ऐसी कब्रों से उठेंगे जिन कब्रों का नामो निशान तक बाकी ना होगा। ऐसी कब्र को अजदाह कहते हैं जिस कब्र का नामो निशान तक मिट गया हो, कि हम उस रास्ते पर से चल रहे हो, हमें पता भी नहीं कि उसके नीचे कई मुर्दे दफन है। तो वो है अजदार। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और फूका जाएगा सूर में, फिर अचानक वो सब मिनल अजदासी, ऐसी कब्रों से उठेंगे, इला रब्बिहिम, अपने रब की तरफ। क्या करेंगे? वो अपने रब की तरफ, यनसिलून, वो दौड़ेंगे, अपने रब की तरफ वो दौड़ेंगे। दे विल हेस्टन टुवर्ड्स देयर लॉर्ड। अल्लाहु अकबर। अभी आप मुझे बताइए, मुझे तो ये बहुत ज्यादा एस्टॉनिशिंग लगता है। दिस इज व्हाट अ मिरेकल दिस इज, कि सूर हमने देखा तो नहीं है अभी तक, लेकिन वही सूर है ना चांद आंटी? वही सूर है कि पहली बार जब उसमें फूका जाएगा तो सारे के सारे मर जाएंगे। अब वही सूर है, वही ट्रम्पेट है, और उसी में सेम फरिश्ता दूसरी बार फूक मारेगा तो सारे के सारे दोबारा जिंदा हो जाएंगे। ये क्या, ये क्या अल्लाह की शान है। इसीलिए कहते हैं अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। और अल्लाह को तो उस सूर की भी जरूरत नहीं, उस ट्रम्पेट की भी जरूरत नहीं, ना इसराफील अलैहिस्सलाम की जरूरत। अल्लाह के लिए तो बस क्या कहना काफी है? वन वर्ड, कुन फयकुन। दैट्स इट, कुन। अल्लाह ताला सेज बी, हो जा, तो क्या होता है? फयकून, फिर यकून, वो हो जाता है। तो ये है, आई वॉज रियली एडमायरिंग दिस, कि कैसे एक ही सूर है और एक बार वो मौत देता है और एक बार वही सूर की आवाज से दोबारा जिंदगी दी जाएगी, एंड दैट विल बी द रेसरेक्शन। सेकेंड टाइम सूर फूका जाएगा तो हर मखलूक, हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितने होंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक के कितने होंगे बताओ? अनइमेजिनेबल तादाद होगी। Yes, infinite number, we cannot even count and we cannot imagine। इतनी पब्लिक होगी, इतने लोग होंगे, इतनी मखलूक होगी, और वो कहाँ कहाँ से उठकर सीधा भागेंगे, and they will know where to run, they will know, we will all know कि हमें अपने रब की तरफ किस तरफ भागना है। बस हम सब उठेंगे, खड़े होंगे और एक ही डायरेक्शन में भागेंगे। अब मुझे आप बताइए, इससे क्या मॉरल मिलता है आपको? कुछ मॉरल मिलता है? हमें पता है कि हमें किस तरफ जाना है। वो हमारी नफ्स और हमारी कमजोरी है जो हम नहीं जाते हैं, हमारे अंदर खामी है। एग्जैक्टली, दैट मीन्स कनीज वांट्स टू से कि इसका मतलब ये है कि दुनिया में भी हमको पता है कि हमें दुनिया में भी कौन से रास्ते पर चलना है, कौन सा रास्ता सही है। सिराते मुस्तकीम ही हमारे लिए परफेक्ट रास्ता है। तो हमें दुनिया में भी डायरेक्शन पता है,
और कुरान और सुन्नत ने हमें और सही से बता दिया है। इसके बावजूद हम लोग भटकना चाहते हैं, कंफ्यूज होना चाहते हैं, इधर उधर भागते हैं दुनिया में। लेकिन दुनिया में तुम चाहे कहीं भी भागो, कयामत के दिन फिर लौटना किसके पास है? अल्लाह ही के पास लौटाए जाओगे, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। तो दुनिया में भी हमें फुल फ्रीडम है, चाहे तो अपने रब की तरफ जाओ, अपने रब की बात मानो, अपने रब को पहचानो या ना। लेकिन कयामत के दिन तो वो चॉइस नहीं होगी। हर एक को अपने रब के पास ही लौट कर जाना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। अल्लाह अकबर। तो और बाजी दुनिया में, यस कनीज, हम फितरत पे भी पैदा हुए हैं ना। हम इसीलिए तो हम फितरत पे भी पैदा हुए, फिर अल्लाह ने हमें गाइड भी कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो दौड़ने की बात हुई ना, तो अल्लाह ताला ने स्पेशली ये वर्ड यूज किया है, दौड़ना। तो दुनिया में भी हमें नहीं पता है ना कि हमारी जिंदगी कितनी है, तो हमें दौड़ लगानी है किस तरफ? नेकियों की तरफ। अल्लाह ताला बार बार फरमाते कुरान पाक में, क्या फरमाते? सारे ओ, दौड़ लगाओ नेकियों की तरफ। तो हम दौड़ेंगे इंशाल्लाह, अभी दुनिया में भी दौड़ेंगे और आखिरत के दिन भी दौड़ेंगे, अपने रब के पास ही दौड़ेंगे, और किसी रास्ते पर नहीं दौड़ेंगे इंशाअल्लाह। ओके। अब क्या होगा? अब जब कयामत का दिन तो आ जाएगा, अभी अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे ना 47 में, जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे, अच्छा बताओ कब होगा ये प्रॉमिस पूरा, 48 में, तो अब इन लोगों का क्या हाल होगा? अल्लाह ताला फरमाती है, अभी आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अभी इनका क्या होगा देखो। कॉलू, वो कहेंगे, वो कहेंगे। अब देखिए, ये जो हम कनेक्ट करते हैं ना तो ये आपको कॉलू में नहीं मिलता है कि कौन कह रहे हैं। फॉर दैट वी नीड टू स्टडी तफसीर इन डिटेल्स टू अंडरस्टैंड कौन कह रहा है। अगर आप अकेले बैठकर सिर्फ सूरह यासीन तर्जुमे के साथ पढ़ रहे हो, तो आप ऐसे ही पढ़ोगे कि वो कहेंगे, वो कहेंगे। कौन कहेंगे? यू डोंट नो अनलेस वी स्टडी तफसीर। तो अभी कॉलू के नीचे आपको अंडरलाइन करके लिखना है, कौन कहेंगे? मुशरिक कहेंगे, काफिर कहेंगे। और आप वहां पे थोड़ा सा एक सर्कल करके 47 का रेफरेंस भी लिख दीजिए, ताकि आपको भी याद रहे कि आयत 47 में इन्हीं लोगों ने सवाल किया था ना कि कब होगा ये वादा पूरा। तो अब जवाब यही लोग देंगे जब वो एक्सपीरियंस कर लेंगे। कॉलू, वो कहेंगे। अभी हम कौन सी आयत पर है? आयत नंबर 52 पर है। ओके, आयत 52। कॉलू, वो कहेंगे, या वैलना, ए हलाकत हमारी, हाय अफसोस, वो टू अस, वो टू अस, हम तो बर्बाद हो गए, अफसोस हम तो बर्बाद हो गए। मिम बअसना, किसने उठाया हमको, किसने उठाया हमको? बाअसा कहते हैं दोबारा जिंदा करना, रेसरेक्ट। हु रेसरेक्टेड अस, किसने हमको दोबारा उठाया? मिन मिन मरकदिना, किससे उठाया? हमारे ख्वाबगाहों से, हमारे बिस्तरों से। अभी इनका बिस्तर क्या था? कहाँ पड़े थे सारे? कब्र। जमीन के अंदर, कब्रों में, एग्जैक्टली exactly। और काफिरों और मुशरिकों के लिए कब्र में क्या है? अजाब है, अच्छा। बराबर, एग्जैक्टली exactly। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि हाय अफसोस, हाय तबाही, हमें किसने उठाया हमारे बिस्तरों से। तो एक हदीस में हमें ये रेफरेंस मिलता है, और तफसीर में भी, कि कयामत से करीब करीब जो है ना, थोड़ा टाइम ऐसा दिया जाएगा इनको भी, रेस्टिंग पीरियड, कि ये सब सो जाएंगे, तभी थोड़ा सा अजाब कम कर दिया जाएगा तो अभी वो सोचेंगे कि अभी हम तो इतने आराम में थे ना, अब हमको किसने उठाया? हु डिस्टर्ब्ड आवर स्लीप, किसने उठाया हम? दुनिया में ऐसा होता है, दुनिया में भी अगर हम सोए हैं और कोई आके हमको डिस्टर्ब करे, जगा दे,
कोई आके उठा दे, तो व्हाट डू वी डू? अगर हमको नहीं उठना है तो हम क्या करते हैं कनिस? अरे क्यों उठाया, हमको सोने देना था ना। पहले तो बोलते भी नहीं है, दूसरी तरफ टर्न होकर सो जाते हैं। अपना चेहरा ढाक लेते हैं, अपने पास जो भी बेडशीट है, चादर है, ब्लैंकेट है, वो सर पे ओढ़ लेते हैं कि डोंट डिस्टर्ब, नहीं उठना है, आंख भी नहीं खोलनी है। फिर और उठाया जाता है तो फिर वो कंप्लेन करना शुरू कर दे, क्यों उठा रहे हो मुझे, आई वांट टू स्लीप, गो अवे। यही हाल होगा यहाँ पर। लेकिन इस आयत का एक और सिनेरियो है, एक और इसका दूसरा पर्सपेक्टिव मिलता है। और वो दूसरा पर्सपेक्टिव किसी को आ रहा है समझ में? अगर आ जाए तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आई एम हियर टू टेल यू। एक और बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव है इसका, जरा सा सोचिए। Shall चांद I आंटी, try? जी, या प्लीज। कि जो जन्नत वाले होंगे दे विल बी वेरी हैप्पी। हम्म, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स आल्सो अनदर साइड ऑफ द कॉइन। बट इन्हीं लोगों के बारे में कनीज। जब हम बहुत ज्यादा आराम में है ना, तो वी शुड थिंक कि इतना ज्यादा आराम क्यों है। ओके, ओके, गुड थिंकिंग। सना? बाजी, दे आर वो गफलत में हैं, दे आर एब्सोल्युटली गाफिल। तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि वी वर इग्नोरेंट एंड दे वर लाइक फास्ट asleep. I am just guessing, I don't know. सुरैया? और बाजी कितने भी साल सोए तो ऐसा लगेगा कि बस हम जस्ट सोए थे, मतलब मरने के बाद में कितने भी साल गुजर गए, कितनी भी सदियां गुजर ओके, गई। ओके, ओके, ओके। नहीं, शमीम, यू वांट टू ट्राई? या बाजी, आई फील कि दे विल नॉट बिलीव कि हाँ, कयामत आ गई है। दे विल नॉट बिलीव, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सही दे बात है, विल दे नॉट विल नॉट बिलीव। बिलीव। वो तो सही है, वो तो दे विल नॉट बिलीव, बट इस आयत का दूसरा पर्सपेक्टिव मुकद्दसा। अच्छा, आप लोग सोच रहे बाजी, हो, गुड। हाँ मुकद्दसा। मैं सोच रही हूँ कि ये इस तरह से है कि जो अभी भी गफलत में गुमराही में पड़े हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि हम बहुत आराम की जिंदगी, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी ना करते हुए बहुत मजे उड़ा रहे हैं। तो जब उन्हें अल्लाह का अहकाम दिया जाएगा और फिर वो वेरी जागेंगे, गुड, उनको वेरी गुड, वेरी गुड हम्म, मुकद्दसा, यू आर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, ऑलमोस्ट देयर। तो ये बात है कि ये जो है ना, नींद से जगाना, तो ये इनके साथ पहली बार नहीं हुआ, हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ। हमको पहले भी जगाया जा चुका है। हम सब भी गफलत की नींद में ही सोए थे अब तक दुनिया में। फिर अभी अचानक से हमको कुरान मिल गया, कुरान की क्लासेस मिल गई, अब हम कुरान समझ रहे हैं। तो हमारा भी ईमान दोबारा जिंदा हुआ है, वरना हम लोग सब जिंदा लाश ऐसे मुसलमान घूमते थे कि जिनके अंदर ईमान बहुत कम ही था, और बिल्कुल हम लोग अनअवेयर थे। लेकिन अल्लाह के करम से अल्लाह ने हम तक कुरान पहुंचा दिया हमारे टीचर्स के जरिए, और अल्लाह उन लोगों को अपनी रहमत में ढांप ले। हमारी टीचर्स की वजह से हम तक अल्लाह ने कुरान पहुंचाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक कुरान पहुंचाया, और हम दोबारा जिंदा हो गए इसी दुनिया में, नींद से उठ गए, जाग गए। लेकिन लेकिन मक्का वालों के पास भी आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जिन लोगों ने पलट कर सो जाना पसंद किया, जिन लोगों ने ब्लैंकेट सर पे वापस ओढ़ लिया और पूछा कि हमें क्यों उठाया जा रहा है, मत उठाओ भाई, डोंट डिस्टर्ब अस, बस यही वो लोग हैं कि कयामत के दिन भी वो सेम डायलॉग बोलेंगे। लेकिन जो दुनिया में जाग गए और जागकर खुश हो गए और उठकर खड़े हो गए और फिर दौड़ने लगे सिराते मुस्तकीम पर, कयामत के दिन वो खुशहाल, वो कामयाब लोग होंगे इंशाल्लाह। दिस इज द अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस आयत। यू अंडरस्टैंड नाउ चांद आंटी? जी हाँ। यस, सो हाउ ब्यूटीफुल। यानी आप एक आयत पढ़ो, आप एक वर्ड पढ़ो, लेकिन उसके अंदर खजाना कितना मिलता है आपको। बट इफ यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द वर्ड्स, है ना, तो ये अल्लाह की शान है। तो इस तरीके से
ये कहेंगे कि हमें क्यों उठाया गया। दुनिया में भी यही उन्होंने कहा। अब इनको जवाब भी मिलेगा। अब इनको जवाब कौन देगा, दैट इज अनदर क्वेश्चन। लेकिन जवाब क्या है वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हाजा, ये, माँ जो, वादर रहमानु, ये है वो जिसका वादा किया था, प्रॉमिस किया था अर रहमान ने। मुझे लगता है अब आप लोग को वर्ड टू वर्ड भी इजी लगने लगा होगा, है ना। हाजा मा वादर रहमानु, ये है वो जिसका वादा किया था, प्रॉमिस किया था अर रहमान ने, यही है वो कयामत। व सदकल मुरसलून, और सच फरमाया था अल मुरसलून। और मुरसलून, सॉरी, अल मुरसलून में क्या वर्ड मिलता है आपको? रसूल। ओके, एनीबडी रिसालत एल्स? ओके, और इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर? इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर? फहीमा आंटी बोलिए। रसूल बाजी भेजना भी होता है। ओके ओके ओके, भेजा। देखिए यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में है। ये जानना, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में है। और तमाम रसूलों ने यही बात कही कि कयामत का दिन आएगा, और कयामत के दिन तो हर इंसान दोबारा उठाया जाएगा ना। तो वो पहले के भी जितने लोग होंगे, पहले की उम्मतें होंगी, तो उनके रसूलों ने भी उनको सेम मैसेज दिया था कयामत के बारे में, इजंट इट। तो इसलिए अल मुरसलून वर्ड आया है। और मुरसलून का मतलब सिर्फ रसूल ही नहीं होता, इसका मतलब होता है भेजे हुए। और अभी अभी हमने पढ़े थे कि 3 रसूल उस बस्ती में भेजे गए थे, और एक आया था तीसरा, चौथा भागता हुआ वहां से आदमी। तो ये सब जो है ना, भेजे हुए, अल्लाह के भेजे हुए। अभी जरूरी नहीं कि वो रसूल ही हो। जैसे अल्लाह ने हमारे लिए हमारे टीचर्स को जरिया बनाया, तो वो भी क्या हो गए हमारे लिए, वो हमारे लिए भेजे हुए। हम कहेंगे अल्लाह ने आपको भेजा है हमारे लिए, कि आपकी वजह से हमको ये हिदायत मिल गई, हमारी आंखें खुल गई। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सच फरमाया था तमाम भेजे हुओं ने, और वो अल्लाह ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। लेकिन यहाँ पर वर्ड अल्लाह भी नहीं आया। क्या आया है? अर रहमान। क्यों? क्यों आया अर रहमान? क्योंकि मक्का वालों को बहुत ही ऑब्जेक्शन था इस वर्ड से। वो कहते थे अर रहमान क्या करते हो तुम लोग, अल्लाह बोलो ना। उनको अर रहमान क्यों कहते हो अल्लाह को? तो अल्लाह की तमाम मेहरबानियां अल्लाह की तरफ से है, इस बात पर भी उनको यकीन नहीं था, और वो ऑब्जेक्ट करते थे। इसीलिए जानबूझकर बार बार सूरह यासीन में अर रहमान का जिक्र होता है, ताकि इन लोगों के दिल दिमाग में बैठ जाए कि अर रहमान की सिफत क्या है। वो सबसे बड़ा मेहरबान, उसकी मेहरबानियां खत्म ही नहीं होती, यहाँ तक कि अब उसने कयामत के दिन की प्रॉमिस को भी पूरा कर दिया। ये भी उसकी क्या है, एक मेहरबानी है कि उसने वादा किया था, उस वादे को पूरा किया। उसने तुम्हें मौत के बाद दोबारा जिंदगी दी, ये भी उसकी मेहरबानी है। और उसकी मेहरबानियां कभी खत्म नहीं होती। ये है अर रहमान। अभी हम इंसान बहुत ही गलतियों पे आ जाते हैं। हम जो है ना, अगर हम में से कोई अपने बच्चे का नाम रहमान रखते हैं, तो प्लीज उसे करेक्ट करके अब्दुल रहमान कर लीजिए। क्योंकि हम, ये बहुत बड़ी हिमाकत है, ये बहुत बड़ी हिमाकत है। मीन्स हाउ डेयर वी कॉल आवर सेल्व्स रहमान या मिसेस रहमान, नॉट डन। तो अगर किसी ने अपना नाम रहमान रखा भी है, तो अब क्या कर ले, अब्दुल रहमान कहना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान रहमान नहीं हो सकता, और रहमान तो सिर्फ एक ही है, अल्लाह सुब्हान अल्लाह। वैसे अल्लाह ताला के जो सिफती नाम है 99, वो सब रखने की इजाजत है। लेकिन हर अल्लाह के नाम को अगर किसी ने रखा है, जैसे मेरे एक मामू का नाम
गफ्फार है, लेकिन उनको क्या कहना चाहिए? अब्दुल गफ्फार। मेरे खुद के डैडी का नाम सत्तार है, वो भी अल्लाह का नाम, लेकिन वो हमेशा लिखते थे अब्दुल सत्तार। हिज सिग्नेचर वाज अब्दुल सत्तार। अल्हम्दुलिल्लाह। तो we have to be very careful with all these small little things. तो ये कयामत का दिन होगा और बिल्कुल यकीन नहीं होगा इन लोगों को, जिस चीज को वो लोग अनहोनी मानते थे, इम्पॉसिबल, अब वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल अल्लाह ने कर दिया और इन लोग की आंखें फटी के फटी रह गई और यकीन नहीं हो रहा था। करेक्ट। ये होगा कयामत का दिन। इसकी बाकी की हौलनाकियां तो अभी बहुत बाकी है, वो यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं की गई है, बट इन्होंने जो प्रॉमिस के बारे में पूछा था अल्लाह ने वो यहाँ पर बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आयत 53 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन कानत, नहीं वो होगी, ये कयामत नहीं होगी, इल्ला सिवाय स्वैहतन, एक जोर की चीख। स्वैहतन कहते हैं उर्दू में चिंगाड़, बट वी वोंट अंडरस्टैंड चिंगाड़, तो इट इज जस्ट लाइक अ बिग रोर, एक बहुत जोर की आवाज, वाहिदतन, सिर्फ एक। सो इट विल बी एन ऑर्डर, है ना, ऑर्डर। आपने कभी आर्मी ट्रेनिंग देखे हो? आर्मी ट्रेनिंग जो होती है, तो वो जो आर्मी पर्सोनल होता है उनका कोच, तो वो कितने जोर से ऑर्डर देता है ना, कितने जोर से उसकी ऑर्डर होती है कि जितनी पूरी फौज होती है या जितना उनका आर्मी की टुकड़ी है वो सब सुन लेते हैं और उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। तब अल्लाह ताला को तो पूरी दुनिया को, कायनात को जगाना है दोबारा, तो वो कैसी आवाज होगी, कैन यू इमेजिन। फइज़ा हुम, फिर अचानक वो सब, जमीउन, जमीउन में क्या वर्ड मिलते हैं? जमा। जमा। वेरी गुड, कितने इजी तो है। वाहिदतन में भी हमको अभी वाहिद मिला था, वाहिद मीन्स वन। तो फिर अचानक वो सब, जमीउन इकट्ठा, जमा, लदैना, हमारे पास, ना यहाँ पर हमारे लिए आता है, तो हमारे पास, किसके पास? अल्लाह के पास, मुहदरून, हाजिर किए जाने वाले हैं। फिर अचानक वो सब के सब ऑल टुगेदर हमारे पास, हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। जैसे क्लासरूम में अटेंडेंस होती है, बराबर, तो या अटेंडेंस ली जाती है, दोज हु आर प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट टीचर, यस टीचर, उनका प्रेजेंट अटेंडेंस नोट किया जाता है। लेकिन क्लासरूम में तो बहुत हैप्पी होते हैं हम लोग, या बहुत नॉर्मल होते हैं, बट ये जो सब के सब मर गए थे अब दोबारा जिंदा किए गए और इतनी पब्लिक, और कुछ नहीं सूझ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, कितनों को यकीन नहीं हो रहा है, एंड नाउ सब लोग एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं और सारे के सारे भाग कर कहाँ जा पहुंचेंगे? अल्लाह के हुजूर, अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे, हाजिर किए जाएंगे। दैट मीन्स हाजिरी लगाई जाएगी। अभी इसको ऐसे इमेजिन करो कि दुनिया में कोई मुजरिम पकड़ा जाता है, कोई क्रिमिनल, और फिर उसे अरेस्ट किया जाता है और फिर उसे कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है, वैसी पेशी लगाई जाएगी और हर एक घबराया परेशान कि ओ ये है वो कयामत का दिन, आज फैसला होने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट वाले दिन भी कितने परेशान होते हैं हम, बट वो तो दुनिया का टेम्पररी रिजल्ट है, ये तो आखिरी फाइनल परमानेंट रिजल्ट होगा। तो कैसी घबराहट होगी। अल्लाह अकबर। और सब अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। फिर क्या होगा? क्या कोई भी बच सकता है इससे? एनीबडी?
नहीं, कोई भी नहीं। कोई नहीं बच सकता है, एक भी नहीं बच सकता है, हर एक को जमा किया जाएगा। अल्लाह अकबर। नाउ व्हाट 54 फल यौमा, फिर अल्लाह ताला फरमाते, फ यानी फिर, यौम, यौम यानी आज। वैसे यौमा का मतलब होता है दिन, तो ये कौन सा दिन होगा? कयामत का दिन होगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर आज के दिन ला तुज़लमू, नहीं जुल्म किया जाएगा, नहीं जुल्म किया जाएगा, नफ्सुन, किसी नफ्स पर, किसी जान पर, शैआ, कुछ भी, थोड़ा भी जुल्म किसी भी नफ्स पर, किसी भी जान पर नहीं किया जाएगा। वला, व, और, ला, नहीं, तू यानी तुम, फिर क्या बचा? जज़ौना, क्या वर्ड मिलता है इसमें? जजा, जजा। बदला। वेरी गुड। तो फिर क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तुजज़ौना, और नहीं तुम जजा दिए जाओगे, नहीं तुम रिवॉर्ड दिए जाओगे। अगर यहीं पे हम रुक जाए तो ये तो कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी कि रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पे आयत खत्म नहीं हुई है ना। तो वला तुजज़ौना, नहीं तुम जजा दिए जाओगे, इल्ला, सिवाय, मा कुंतुम, जो थे तुम, ताअमलून, जो तुम अमल किया करते थे। तो यानी तुम, फिर क्या बचा? आइन, मीम, लाम। कैन यू सी ताअमलून? शमीम, इफ यू कैन हाईलाइट दिस, ताअमलून। तो क्या समझ में आ रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहे किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा, कोई ज्यादती नहीं होगी। दैट मीन्स जो भी अमल किया है, हर अमल का पूरा पूरा सही सही बदला, रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड उसी का होगा जो तुमने अमल किया है, उसके अलावा किसी और के अमल तुमको काम नहीं आएंगे। ना किसी की पहचान काम आएगी, ना किसी की सिफारिश, ना तुम्हारा माल, ना तुम्हारी औलाद। सिर्फ क्या काम आएंगे तुमको? सिर्फ एंड सिर्फ तुम्हारे अमाल। आमाल। एग्जैक्टली। तो जैसे हम जानते हैं कि अल्लाह की रहमत कितनी होगी उस दिन अल्लाह की रहमत कितनी होगी? कौन बताएगा? कयामत के दिन अल्लाह की रहमत कितनी होगी? वही आंटी। बाजी हम अंदाजा लगा ही नहीं सकते, ओके इतनी रहमत। ओके, और कोई जवाब? कयामत के दिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत कितनी रखा है कयामत के दिन के लिए, और दुनिया में अपनी कितनी रहमत अल्लाह ताला ने? यस हसीना। 99% कयामत के दिन और वेरी 1% गुड, अभी दुनिया में रखे हैं। वेरी गुड हसीना। अल्लाह की रहमत 99% रहमत अल्लाह ने अपनी सेफ करके रखी है कयामत के दिन की। और दुनिया में जो इतनी मोहब्बत और इतनी शफकत और इतनी तौबा अस्तगफार के दरवाजे खुले हैं, ये सब सिर्फ 1% है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह की रहमत की वजह से ही है कि शेर और शेरनी अपनी औलाद को नहीं खा जाते, कि वो शेर और शेरनी इतने ज्यादा दरिंदे हैं, दे आर सो वाइल्ड, कि वो किसी को ना बख्शे, लेकिन अपनी औलाद के लिए उनके दिल में भी रहमत है, उनके दिल में भी मोहब्बत है। तो ये सारी मोहब्बतें और रहमतें, ये जो दुनिया में नजर आती है ना, कि हम लोग भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वी केयर फॉर ईच अदर, दिस इज ऑल 1% ऑफ अल्लाह's रहमत। बाकी 99% अल्लाह ने कयामत के लिए सेफ करके रखी है। इसीलिए फरमाया उस दिन किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। और वैसे भी अल्लाह ताला ने अपनी जात पर जुल्म को हराम किया हुआ है, isn't it? अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मेरा गजब और मेरी रहमत दोनों के बारे में क्या फरमाया हुआ अल्लाह ताला ने? पता है किसी को? मेरी मेरी रहमत रहमत
मेरे गजब मेरे पर गजब गालिब। पर भारी है। एग्जैक्टली तो ये ना, देखिए मैं खुशखबरियां बांट रही हूँ आप लोगों के साथ, इसीलिए क्योंकि आयत भी बांट रही है कि अल्लाह ने फरमा दिया है जुल्म नहीं होगा किसी पर भी। अल्लाह ने अपने आप पर जुल्म को हराम किया हुआ है। दैट मीन्स फॉर इट इज नॉट, इट डजंट सूट अल्लाह कि वो किसी पर जुल्म करे। इसलिए सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है, लेकिन कैसा इंसाफ करेगा? बराबर इंसाफ। तमाम हाकिमों का वो हाकिम है, उसके जैसा इंसाफ कोई कर ही नहीं सकता। दुनिया में आप देखिए कि अगर एक क्रिमिनल है, उसने एक मर्डर किया है, 1 मर्डर, तो उसके लिए मैक्सिमम सजा एक फांसी है। लेकिन अगर किसी दूसरे ने 4 मर्डर किया हुआ है, तो उसके लिए क्या सजा है? सेम है बाजी। सेम है, फांसी। तो क्या ये इंसाफ हुआ? ये इंसाफ है? ये कोई इंसाफ नहीं है। तो दुनिया में कोई इंसाफ कर ही नहीं सकता जैसा इंसाफ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। इसीलिए अल्लाह ने फरमा दिया किसी के साथ जर्रा बराबर भी नाइंसाफी नहीं होगी। अभी इसका एक बहुत ब्यूटीफुल कुछ डिटेल्स हम देखेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो छोटा सा शेयर करती हूँ, एंड देन we'll talk about it. Bajis, there's no sound. नहीं था आवाज बिल्कुल कुछ थ्रू आउट? कुछ भी नहीं बाजी। या अल्लाह, वेट अ मिनट। Maybe because my earphones were on. I will try once again because this is beautiful. या अल्लाह तू रहम कर मालिक। You should have told me earlier। कब से मैं उसको प्ले कर रही हूँ। Allah says, if shaitan had Why trapped you आवाज? for 70 years and you Yes. uttered one word of repentance, Allah wipes अब आ out the रही है? 70 years. And Allah's जी mercy बाजी, अब doesn't आ stop रही है there. बाजी। Allah says, if you did 70 years of ibadah and you uttered one word of evil, we will not wipe out the 70 years of ibadah. We will wait. Did you ever know, my brothers and sisters, the Prophet ﷺ tells us when a person sins, the angels are told to hold the pen for a moment. Perhaps he might repent. Perhaps she might repent. Did you know that? Your sin is not written instantly, but your good deed is written instantly. Your good deed is written with your intention. The hadith of the Prophet ﷺ, whoever intends to do good, man hamma bihasanatin falam yaf'alha, whoever plans or intends to do a good deed but did not end up doing it, kutibat lahu hasana, it will be written for him as a good deed. That's the mercy. पाई थी आवाज? जी आई थी जी अब। हाँ। ये थी। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है अल्लाह की रहमत कि अगर आपने जिंदगी भर गुनाह किए हैं लेकिन फिर सच्ची तौबा कर ली, तो जिंदगी भर यानी 50 साल गुनाह किए,
और फिर तौबा आपने एक बार सच्ची कर ली, तो आपकी एक तौबा से आपके 50 साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ कर सकते, पहाड़ भर के, समंदर भर के माफ कर देंगे। ये है अल्लाह की रहमत। तो जुल्म कहाँ है? अच्छा, इसका ऑपोजिट, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं, या इट वाज अ लिटिल फास्टर ऑल्सो। तो व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट चांद आंटी, कि अगर अगर तुमने गुनाह जिंदगी भर नेकियां की, है ना, पहले तो ये था कि जिंदगी भर गुनाह किए और फिर एक बार सच्ची तौबा की, या बार बार आपने सच्ची तौबा की, तो वो जिंदगी भर के गुनाह माफ, राइट चांद आंटी? जी हाँ। हाँ, इसके बाद क्या बताया कि कि अगर, हाँ हाँ, कि अगर हमारी नीयत भी है नहीं अच्छा नहीं, काम, दैट इज लेटर ऑन। हाँ, हाँ अभी सेकंड कि पॉइंट ये है कि अगर जिंदगी भर आपने नेकिया की है, बराबर, ये उसका ऑपोजिट बनता है, और फिर अगर आपने एक गलती कर दी, एक गुनाह कर दिया, तो क्या आपकी एक गलती और एक गुनाह की वजह से वो पिछली सारी नेकियां बर्बाद हो गई क्या? नहीं। नहीं हुई। ये है अल्लाह की रहमत। सो दोस टू वेर ऑपोजिट्स, ओके। उसके बाद अभी क्या फरमाया कि अगर आप कोई गुनाह करने की बस नियत करते हो, कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये करूं गलत काम, लेकिन आप अगर करते नहीं हो, जब तक आपने किया नहीं है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से क्या फरमाते? वेट, स्टॉप, इसका लिखो मत, अभी तक इसने किया नहीं है। जब तक ये करता नहीं है गुनाह, तब तक इसका गुनाह मत लिखो। लेकिन अगर इसने नियत करने के बाद गुनाह करने का इरादा छोड़ दिया और गुनाह नहीं किया, तो इसको एक नेकी लिख दो। सुभान अल्लाह। तो गुनाह नहीं किया ना, इसलिए भी नेकी मिलेगी। और जिसने नेकी करने का इरादा कर लिया, सिर्फ नियत करी, अभी तो नेकी की भी नहीं है, तो नियत करने पर इसकी नेकी एक लिखी जाएगी। और फिर अगर उसने वो नेकी कर ली, तो फिर नेकी का कितना अजर लिखा जाता है? 10। मिनिमम 10, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। इट डिपेंड्स अपॉन आपके इंटेंशंस, आपका कितना खालिस खुलूस के साथ आपने वो नेकी की है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है अल्लाह की शान और ये है अल्लाह का इंसाफ। तो आप मुझे बताएं कि ऐसा हमारा रब जो अर रहमान तो है, साथ साथ में अर रहीम भी है, कि हमारी नेकियों पर हमें इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर सवाब देता है, लेकिन एक गुनाह पर सिर्फ एक पकड़। सुभान अल्लाह। ऐसा तो नहीं है ना कि एक गुनाह पर भी 10 गुनाह लिखे जाते हैं, एक गुनाह पर एक ही गुनाह लिखा जाता है, पर एक नेकी पर मिनिमम 10। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक गुनाह की नियत की तो नहीं लिखा, लेकिन एक नेकी की नियत की तो एक नेकी मिल गई। फिर एक गुनाह जब करेंगे तो एक ही गुनाह लिखा जाएगा, लेकिन एक नेकी जब करेंगे तो मिनिमम 10। सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह की रहमत। अल्लाहु अकबर। तो ऐसा हमारा रब कैसे किसी पर जुल्म कर सकता है? तो अगर आपने किसी के साथ एक स्माइल भी किए हो, किसी का हाथ थाम लिया है, किसी के लिए बस दिल में आपने चाहा कि इसका भला हो जाए, बस आपने दिल में चाहा कि अल्लाह तू इस पे रहम कर ले। जब व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग और आप देखते हो ना कि बहुत से लोग तकलीफ में नजर आते हैं, वो इतनी गर्मी की शिद्दत में, दे आर डूइंग द कंस्ट्रक्शन वर्क और द बेगर्स एंड ऑल, तो आप क्या गाड़ी रोक रोक के हर एक को कुछ कुछ सदका दे सकते हो उस वक्त? नहीं। हाँ, तो मिनिमम व्हाट यू कैन डू इज, व्हाट यू कैन डू मिनिमम? स्माइल। स्माइल। एंड मिनिमम आप है ना, अंदर कार में बैठे बैठे उनको देखकर आप उनके लिए दुआ कर दो कि अल्लाह तू इन पे रहम कर, या अल्लाह इनके लिए आसानी कर दे, या अल्लाह इनकी मदद फरमा दे। दैट्स इट। आपको क्या मिली है हदीस, कि जो बंदा किसी भाई के एब्सेंस में उसके लिए दुआ करता है तो क्या होता है मनीष? तो उसके लिए भी लिखा जाता है वही अजर। नहीं,
कनीज सुरैया को पता है ये वाली हदीस? फहीम आंटी आप बोलिए। फरिश्ते भी उसके लिए दुआ करते हैं, हदीस का मतलब। वेरी गुड, ये बात है मुकद्दसा, यू आर राइट। लेकिन हदीस का मफहूम ऐसा है कि जब आप किसी के लिए दुआ करते हो तो जस्ट इमेजिन फरिश्ते आपके लिए सेम वही दुआ करते फॉर यू। तो फिर हम लोग क्यों क्यों फालतू की बकवास में अपना टाइम गवाते रहते हैं? क्यों हम चलते फिरते नहीं बोलेंगे कि अल्लाह तू इस पे भी रहम कर दे, अल्लाह तू उस पे भी रहम कर दे? अम्मी आप क्या कहती हो? मैं ये बोल रही हूँ कि हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो हमको अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी कह रही है कि जब हम दूसरों के लिए दुआ मांगते रहते हैं तो हमें खुद के लिए दुआ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर फरिश्ते हमारे लिए दुआ कर लेते हैं। सुबहान अल्लाह। और आप लोगों के साथ एक और चीज मुझे शेयर करनी है, और ये आप सबके लिए है। I think so ma'am left the meeting. Now she's come back. Yeah, I lost my connection. अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप सबके लिए एक छोटी सी खुशखबरियां बांटना चाहिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव मोर देन 80 सिस्टर्स, तो ये है आपके लिए। The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said something so beautiful. He said, when you pass by the meadows of Jannah, can you imagine a garden of Jannah in this dunya, in this world? He actually said, when you pass by a garden of Jannah, stop. Spend some time there. They said, Ya Rasulullah, we're in this world, we're in the dunya. How are there gardens of Jannah? Where are they? What are they? How do we indulge in them? How do we spend time in them? And he said, the circles of the dhikr, the circles, the gatherings in which Allah is remembered is a garden of Jannah. सुबहान अल्लाह। क्या सीखा आपने? जब भी हम कोई भी महफिल में जाए तो वहां अल्लाह का जिक्र जरूर करें। शमीम? ऐसी महफिल जैसे राइट नाउ प्रेजेंटली हम लोग जो महफिल में है इज लाइक अ गार्डन ऑफ जन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह, यस। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम दुनिया में किसी जन्नत के बागात से गुजरो, जब भी दुनिया में तुम किसी जन्नत के गार्डन, जन्नत के बागात से गुजरो, तो वहां ठहर जाया करो। तो साहबा इकराम ने पूछा कि दुनिया में जन्नत के गार्डन्स कहाँ है? क्या दुनिया में भी जन्नत के गार्डन्स है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, दुनिया में जन्नत के बागात वो महफिलें हैं, वो सर्कल्स है जहां पर लोग जमा होकर अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह के जिक्र की महफिलें ही जन्नत के बागात है। तो मैं आप सब बहनों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कि इस वक्त हम यहाँ क्या करने आए हैं। नो पर्सनल टॉक, नो गॉसिप, नो दुनिया की बात, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की किताब का जिक्र कर रहे हैं। तो फिर हमारी ये महफिल, हमारा ये जूम, ये सेशन क्या बन गया? अल्लाह के जन्नत का एक बाग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसी महफिलों में भी और जन्नत के बागात में भी हम सबको इकट्ठा वहां पर मिला दे, इंशाअल्लाह, आमीन। नाउ, क्योंकि जन्नत की बात हुई, कयामत का जिक्र हो गया, अब देखो आखिरी इसके बाद की जो आयत है उसमें अल्लाह ताला भी हमें जन्नत की खुशखबरी देते हैं। एक तो ये लोग हैं जो हाय 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 कर रहे होंगे, हाय अफसोस, हाय तबाह हो गए हम, बर्बाद हो गए, ये तो सच हो गया कयामत का दिन।
हम तो इसको मानते ही नहीं थे, ये सच हो गया। और जो अपोजिट अनदर साइड ऑफ द कॉइन, यानी जो हम मोमिन होंगे, उन मोमिनों का फिर क्या, उनको क्या अजर मिलेगा, वो हम नेक्स्ट आयत में देखने वाले हैं। दैट इज आयत नंबर 55। और यहाँ से जन्नत का जिक्र होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब खुश हो जाइए और अल्लाह से दुआ कर लीजिए। पहले हम सब मिलकर पढ़ते अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतुल फिरदौस। मैंने आप सबके हक में भी मांग ली ना कहकर, ठीक है। जब हम 3 मर्तबा ये दुआ पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है? जन्नत अल्लाह ताला से कहते हैं कि इन्हें जन्नत में दाखिल कर दो अल्लाह। एग्जैक्टली जब हम ये 3 मर्तबा अल्लाह से सच्चे दिल से मांगते हैं तो अल्लाह ताला फिर जन्नत जो है वो भी अल्लाह ताला से दुआ करती है कि या अल्लाह इस बंदे को तो मुझ में दाखिल कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, ये अल्लाह की कितनी रहमतें हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज अल्लाह ने हमको दी है। फिर भी अगर हम ना पहुंच सके तो ये कितनी हमारी क्या होगी? बदनसीबी। बदनसीबी होगी। करेक्ट। सो नाउ वी मूव ऑन टू आयत 55। आई नो कि जन्नत की आयतें बस शुरू कर देती हूँ, वी विल कंप्लीट देम ऑन थर्सडे इंशाल्लाह, बट व्हाई नॉट, वी बिगिन, ताकि हम वो जन्नत की खुशबुओं में रहे, उसी के तसव्वुर में रहे इंशाल्लाह। सो 55, इन्ना बेशक अस्हाबल जन्नती, साथी जन्नत के, बेशक जन्नत के साथी, द कंपेनियंस ऑफ जन्ना, अल यौमा आज, आज। अब ऐसे सोचे कि यह कयामत का दिन हो गया, अल्लाह ने किसी पे जुल्म नहीं किया, और फिर जो मोमिन थे वो सारे जन्नत में पहुंच गए। अब वो जन्नत में पहुंच गए ना, तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनका जन्नत में क्या एक्सपीरियंस होगा। अल्लाह ताला ने मोमिनों का कयामत के दिन का एक्सपीरियंस नहीं बताया ना। कयामत के दिन का एक्सपीरियंस किसका बताया हमको? काफिरों का। वो क्या कहेंगे? या वैलना, अरे बर्बाद हो गए हम, ये क्या सच में दोबारा जिंदा कर दिए। लेकिन क्या मोमिनों का स्टेटमेंट आया कि मोमिन क्या कहेंगे उस दिन, कयामत के दिन? नहीं आया ना अभी तक। तो अल्लाह ताला ने डायरेक्टली जन्नत का एक्सपीरियंस बता दिया हमको कि जन्नत में जाकर जन्नती क्या कहेंगे। वो ये कहेंगे या वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे। बेशक साथी जन्नत के आज के दिन, फी शुगुलिन, किसमें होंगे, मशगूल वर्ड मिलता है यहाँ पर, वो मशगूल होंगे। दे विल बी एंजॉयिंग, दे विल बी बिजी विथ व्हाट, फाकिहून, वो वहां पर बहुत ज्यादा खुश होंगे, फल खा रहे होंगे। दे विल बी एंजॉयिंग, हैविंग देयर रिफ्रेशमेंट्स, फ्रूट्स, शरबत, पानी, ठंडक, दूध, शहद की नहरें, आराम, लज्जत, एंजॉयमेंट, उसमें वो इतने मशगूल होंगे। दे विल बी सो बिजी इन द ब्लिस ऑफ द जन्ना कि वो दुनिया की हर तकलीफ, हर परेशानी को भूल जाएंगे। कुछ याद नहीं रहेगा कि हमने कितना सब्र करना पड़ा था, किसने किसने ताने मारे थे, किसने किसने सताया था। अल्लाह ताला वो सारी मेमोरी वाइप आउट कर देंगे। अब सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट, सिर्फ जन्नत, खुशी, सुकून, आराम, जो चाहिए वो मिलेगा। दुनिया में जिसने रब चाही जिंदगी गुजारी, उसे जन्नत में मन चाही जिंदगी गुजारने मिलेगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाते वो मशगूल होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मशगूल? मशगूल किससे कहते हैं फहीम आंटी? मसरूफ, मशगूल यानी मसरूफ होंगे उसमें। ओके, वो तो हो गया, बिजी और मसरूफ वो सब हो गया।
लेकिन इस वर्ड को जरा गौर से हम लोग स्टडी करेंगे ऑन थर्सडे इंशाल्लाह। बहुत बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है ये। और ये मशगूल से हम देखेंगे कि दुनिया में हम किस चीज में मशगूल है और जन्नत में किस चीज में मशगूल होंगे, एंड व्हाट डज द वर्ड मशगूल एक्चुअली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस आयत। डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ऑन थर्सडे। तब तक अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।